राजस्थान हाईकोर्ट ने पहलू खान और उनकी फैमिली के खिलाफ दर्ज एफआईआर मुस्तरद करने के अहकाम दिए हैं। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पुलिस गौकुशी के इल्जामात को साबित नहीं कर पाई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने पहलू खान और उनके बेटे पर दर्ज एफआईआर रद्द करने का दिया हुक्म। गाय की स्मगलिंग के शक में पहलू खान का हुआ था कत्ल। पहलू खान को हुजूम ने पीट कर दिया था हलाक। इलाज के दौरान अस्पताल में पहलू खान की हो गई थी मौत। 1 अप्रैल 2017 का है मामला। पहलू खान हुजूमी तशद्दुद मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने पहलू खान, उनके बेटे इरशाद और ड्राइवर खान मोहम्मद के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा है कि पुलिस इस मामले को गाय की स्मगलिंग साबित नहीं कर पाई, इसलिए एफआईआर रद्द करने का हुक्म दिया गया। पुलिस ने पहलू खान पर हमला करने वालों के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज तो किया ही था, साथ ही पहलू खान, उनके बेटे और पिकअप ड्राइवर के खिलाफ गाय की स्मगलिंग का मामला भी दर्ज किया था। पुलिस इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। आज माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर बेंच ने पहलू खान व उसके 2 बेटे व ड्राइवर खान मोहम्मद के खिलाफ राजस्थान बोवाइन एक्ट के तहत दर्ज की गई एफआईआर व चार्जशीट को रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने यह माना चूँकि गाय जो ले जाई जा रही थी वह दुधारू गाय थी और उनके साथ 1 व 2 महीने के बछड़े थे, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि जो गाय ले जा रही थी वह वध करने के प्रयोजन से ले जा रही थी। कोर्ट ने यह भी माना कि चार्जशीट व एफआईआर से कहीं भी परिलक्षित नहीं होता कि जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है सेक्शन 5 का, उसके तहत कि गाय ले जाई जा रही थी वो वध करने के प्रयोजन से ले जाई जा रही थी। दरअसल साल 2017 में भीड़ ने गाय की स्मगलिंग के शक में पहलू खान को पीट कर हलाक कर दिया था। 1 अप्रैल 2017 को हरियाणा के जिला मेवात के रहने वाले पहलू खान जयपुर से 2 गाय खरीदकर अपने घर ले जा रहे थे। तभी रास्ते में भीड़ ने गाड़ी को रोककर पहलू खान और उनके बेटों के साथ मारपीट की। इलाज के दौरान अस्पताल में पहलू खान की मौत हो गई। खास बात यह है कि मकामी अदालत ने पहलू खान के कातिलों को सबूत की कमी और वीडियो को नाकाफी मानते हुए पहले ही बरी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और इस हवाले से मजीद बातचीत करेंगे, अपने नुमाइंदे का रुख करेंगे। जयपुर से हमारे नुमाइंदे अरबाज अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरबाज, पहलू खान के अहले खाना के लिए राहत भरी खबर है। ये खबर सुनने के बाद पहलू खान के अहले खाना का क्या कुछ रद्द अमल? देखिए, जो खबर सामने आई है इसमें कल अदालत में जब मौजूद रहे हमारी बातचीत हुई, क्योंकि जो इरशाद खान है या उनके जो घर के और मेंबर्स हैं वो लोग यहाँ पर हाईकोर्ट नहीं पहुंचे थे, क्योंकि काफी आजकल एहतियात वो लोग बरत रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई मामला ऐसे हो चुके हैं जब वो सुनवाई में या कहीं मामले में आगे कार्रवाई के लिए कहीं गए हैं तो उनके साथ में कई ऐसे मामले पेश आए कि उन्होंने पुलिस से सिक्योरिटी भी मांगी है। लेकिन कल की खबर उनके लिए बहुत राहत देने वाली थी, क्योंकि अब तक जिस बात को लेकर के वो लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे कि हमने जो गाय जयपुर के हटवाड़े से, पशु हटवाड़े से जो यहाँ पर लगता है, वहां से खरीदी थी, वो परचेज की थी डेयरी के लिए, और परचेज करके लीगल तरीके से हम लोग उसे ट्रांसपोर्ट कर रहे थे और बाकायदा अपने घर ले जा रहे थे ताकि डेयरी में उसका इस्तेमाल कर सके। उनके पास में परचेजिंग के जो रिसिप्ट थी वो भी मौजूद थी, जिसमें गाय खरीदी गई थी, गाय के बछड़े भी खरीदे गए थे। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी तस्करी जब मानी जाती है जब आप इलीगल तरीके से किसी के जानवर को चुरा करके इलीगल तरीके से छुपे हुए रास्तों से उसको आप स्मगल करें। लेकिन अदालत ने कहा कहीं से भी स्मगलिंग नहीं लग रही है। खरीदने की पर्ची साथ में मौजूद है, बछड़ा साथ में मौजूद है, एक व्हीकल के अंदर जो यानी इस खानदान के लिए बड़ी जीत है जिसको लेकर लड़ाई लड़ी जा रही थी। और लगातार इरशाद खान जो कि पहलू खान के अफराते खानदान में से एक हैं, पैसों के हवाले से भी उन्होंने कहा कि मुश्किलात पेश आती रही, लेकिन हम इंसाफ की लड़ाई उन्होंने कहा कि हम लड़ते रहेंगे और आखिर में हमारी जीत होगी, और आज वो दिन आ गया। अरबाज, बिल्कुल जो लंबे अरसे से उन्होंने ये लड़ाई लड़ी, क्योंकि उनकी माली हालत ठीक नहीं थी। जो उनके कमाने के लिए मेन जिम्मेदार थे घर में, वो खुद पहलू खान थे, वो हयात रहे नहीं, और लंबी लड़ाई के दौरान उन्हें घर में बैठना पड़ा। इरशाद खान समेत तमाम घर के जो लोग हैं, अफराद हैं, वो घर में ही मौजूद थे। ऐसे में जो इनकम कहाँ से होती है, बड़ी परेशानी थी। लेकिन ये जब कल जजमेंट आया तो उसमें बड़ी चीज ये थी कि अदालत में खुद जो पंकज भंडारी है राजस्थान के जस्टिस, उन्होंने सबूतों की कमी बताई। राजस्थान की पुलिस का जो तरीका था काम करने का, उस पर भी सवालिया निशान उठाया कि आपने
एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम किया, किसी चीज को अंजाम देने के लिए, साबित करने के लिए आपने सबूत भी जरूरी नहीं समझे, और जो सबूत इरशाद खान के और पहलू खान के आपके सामने मौजूद थे, आपने उसे नजरअंदाज किया। ऐसे में मामला तस्करी का नहीं है। फौरी तौर पर जो ये FIR है ये रद्द की जाए, ताकि ये जो पूरा मामला गलत तरीके से चलाया जा रहा है खत्म हो। फिलहाल इरशाद खान और पहलू खान के ऊपर जो तस्करी का मामला था वो हट गया है। SIT अपनी जांच कर रही है, और SIT ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें पुलिस के ऊपर सवालिया निशान लगाए हैं। अब पहलू खान की जो मॉब लिंचिंग का मामला है उस डायरेक्शन में बड़ी आसानी से सीधे तरीके से काम हो सकता है। जाहिर सी बात है, बड़ी जीत है पहलू खान के अहले खाना के लिए और राहत भरी खबर है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात देने के लिए। फिलहाल